अब हम लोगों को पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करते हैं। अगर दो चार्ज को हम वैक्यूम में रखें तो उस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स एफ हो और उसी चार्ज को फिर उतनी ही दूरी पर किसी मीडियम में रखें तो उसके लगने वाला फोर्स एफ एम हो, तो दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मान लीजिए कि दो चार्ज Q1 Q2 वैक्यूम में रखा हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। जब इसको हम दूसरे मीडियम में रखते हैं तो इसके बीच लगने वाला फोर्स एफ एम हो, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। F बाय एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यह कैंसिल हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं F बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, और डिफिनेशन से इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन। अब हम लोगों को पढ़ना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग K से इंडिकेट करते हैं। दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखा हुआ है और उसके बीच लगने वाला फोर्स F है, उसी चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी दूसरे मीडियम में अगर रखते हैं तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वह Fm है, तो दोनों के रेशियो को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम लोग K से इंडिकेट करते हैं। अगर दो चार्ज Q1 Q2 हो और उसके बीच का डिस्टेंस r हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और जब इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दें तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। F बाय एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं F बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, और डिफिनेशन से यह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। ठीक इसके पहले हम लोग ने जो पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, उसके डिफिनेशन से इसको हम लोग एप्सिलॉन r लिख सकते हैं, तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। और एक न्यूमेरिकल बना है
a charge q is placed at the center of line joining two equal charges so that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus q by 4। अब इस न्यूमेरिकल के आधार पर यहाँ पर देखिए फिगर, दो चार्ज हैं, दोनों का अमाउंट सेम है और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। इसी के बीच कहीं पर O पर स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन के अनुसार इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बराबर है, तो साथ ही साथ ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले x, तो से रेस्ट बच गया x r माइनस x। तो इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कूलम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। ये सारे तो कट गए, बच गया अब x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। अब x इज इक्वल टू r माइनस x, r इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू r/2। अब सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इस दोनों के बीच लगने वाला कूलम्स का फोर्स, साथ ही साथ इस दोनों के बीच लगने वाला कूलम्स का फोर्स का अगर अलजेब्रिक सम निकालें तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं r/2 का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q दोनों के बीच का है और इस दोनों के बीच r का है तो r स्क्वायर। इसमें हम कॉमन ले लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। यहाँ पर बच गया 4q और यहाँ पर बच गया केवल q। इसको उस पार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा बच गया 4q प्लस q इक्वल टू 0, 4q इक्वल टू माइनस कैपिटल q, q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल q बाय 4, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है।